नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी की जो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और मेरा जो है जीके जीएस का हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपकी तैयारी में ज़रूर हेल्प करेगा। तो अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें भी अपन ने जो पहले गुइल राजवंश से स्टार्ट किया था और गुइल राजवंश के बारे में कुछ बातें देखी थी। आज मैं आपके सामने गुइली राजवंश के बारे में कुछ फैक्ट्स जानकारियाँ बताऊंगा जो डायरेक्ट परीक्षा में आती है। और उसके बाद कल से अपन गुआदित्य से लेकर के और मेवाड़ के जो अंतिम शासक हुए उनके महाराजा भोपाल सिंह वहाँ तक अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब पढ़ो, अच्छे से नौकरी लगो और नौकरी लग के खूब पैसा कमाओ, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य पैसा ही है। पैसा है तो सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि पैसा बिन बाप कहे पूत है कपूत मेरो, पैसो बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है, पैसा बिन काको कहे कहीं को भतीजो है, पैसा बिन यार देख अखियां छिपाई है। इसलिए सब कुछ पैसे का गिगत है। इसलिए आप सब खूब पढ़ो, खूब बड़ी बड़ी नौकरियां लगो और खूब पैसे कमाओ। तो इसी के साथ अब अपन अपने चैप्टर को आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेवाड़ जिसके बारे में पढ़ेंगे उसको पहले प्राचीन में किस किस नाम से जाना जाता था। तो मेवाड़ को प्राचीन में मेदपाट, प्रागवाट और सीवी परीक्षा में पूछा जाता है। कोई विकल्प दे देगा कि इनमें से कौन सा नाम प्राचीन नाम मेवाड़ का नहीं है। तो अगर ये तीनों नाम है तो ये तीनों तो किसके हैं? मेवाड़ के प्राचीन नाम है, मेदपाट, प्रागवाट और सीवी। उसके बाद जो मेवाड़ का राजकीय ध्वज था उस पर कैसा दिखता था, क्या अंकित था? तो मेवाड़ का राजकीय ध्वज उस पर सूर्य अंकित था, भगवान सूर्य का चित्र बना हुआ था। और उसके बाद जो मेवाड़ का राज वाक्य था उस था कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ राज्य का ध्येय वाक्य क्या था। तो जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। अब अपन एक कंसेप्ट समझेंगे कि मेवाड़ में दो वंश हुए थे मुख्य रूप से। पहला गुहिल वंश, दूसरा सिसोदिया वंश। सिसोदिया भी गुहिलों के वंशज थे, परंतु उनका ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि जो गुहिलों में सबसे बड़े बेटे को तो जागीर दी जाती थी और उसके बाद जो होता था उसको एक सबसे बड़ा ठिकाने का ठिकानेदार बनाया जाता था। तो उस जो मेन जागीर के राजा की मृत्यु हो जाने के बाद जिस सिसोदा एक ठिकाना था वहां का सबसे बड़ा, और उसके ठिकानेदार हमीर सिंह ने बाद में जाकर के वापस पुनः मेवाड़ में अपना शासन स्थापित किया था। तो उस कारण से उसको अपन उस नाम से सिसोदिया वंश के नाम से जानते हैं। तो पहले तो गुहिलों की जो कुल देवी थी, कुल देवता थे, वह एकलिंगजी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। और उनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। उसके बाद गुहिलों के जो कुल देवी थी वो थी गढ़मोर माता, जिसका मंदिर बना हुआ है राजसमंद में। गुहिलों की कुल देवी थी गढ़मोर माता, जिसका मंदिर राजसमंद में बना हुआ है। उसके बाद थी सिसोदिया वंश की कुल देवी। सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता थी, जिसका मंदिर नागदा उदयपुर में बना हुआ है।